सियावर रामचंद्र भगवान की। सीता माता को हरण करके रावण लंका ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में भटकने लगे। सब वीरों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया और बालाजी महाराज अंगद और जामत जी महाराज को दक्षिण प्रांत में भेजा। और समुद्र के तट पर जब जाके खड़े हुए कोई निशान नहीं मिला, तब समुद्र के पार जाने का विचार किया। कोई बता सकता है सीता माता की खोज में प्रथम बार कौन गया लंका? बालाजी महाराज। बोले बालाजी महाराज की। ये बजरंग महाबलीधारी, बजरंग महाबलीधारी, कछु अपने बल का ध्यान धरो, बजरंग महाबलीधारी। बालाजी महाराज वहां गए, लंका में सीता माता का पता लगाया, लंका को आग लगाकर वापस आए, भगवान राम के चरणों में वंदन किया। और उस समय भगवान राम ने इस धरती पर बैठे हुए हर एक जीव को बताया कि वास्तव में कोई विष्णु का अवतार इस धरा पर आया। मात्र 5 दिवस में 100 योजन समंदर के ऊपर बहुत बड़ा पुल बनाकर लंका की छाती पर धमक गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान के। लंका में गए, मेघनाथ रे बाणासुर जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ा, तब एक बार फिर बालाजी से काम पड़े। कोई बता सके संजीवनी बूटी लेवन वास्ते द्रोणागिरी पर्वत कौन गयो? गए पवन सुत लाने संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए? सेनापति सुग्रीव पुकारे, ये नर बानर घबराए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, नर बानर घबराए। सब लोक भयो सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। फिर जब बालाजी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो वहां उनको संजीवनी बूटी मिली नहीं। प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए। पूरा पर्वत अपनी भुजा पर धरकर लंका की ओर चल पड़े। बोले बालाजी महाराज की। प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए। ये झूमर लाल धन्य बजरंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। ये झूमर लाल धन्य बजरंगी, लक्ष्मण प्राण बचाए। अब जाग उठे बलवान हनुमान, अब जाग उठे बलवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान,
गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, हर रोज हो दिवाली श्री राम आरती है। लंका में युद्ध हुआ और विजय प्राप्त की भगवान राम ने, और सकुशल सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए। और अयोध्या में हजारों वर्षों तक राम राज्य चलो। ये सुनने वाली बात है और गौर करने वाली बात है, इसलिए बता रहा हूं। हजारों वर्षों तक राम राज्य चला, पर आज सु कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो आयो, जो राम मंदिर सु राम री पवित्र भूमि सु राम मंदिर हटा और बाबर नाम रे लुटेरे दी गई। उन मस्जिद ने हटाता और मंदिर ने पुनः निर्माण करवाता थका सदियों सु अपारा साधु संत तपस्या आपरा प्राण और बलिदान दियो, जड़ एक बार फिर जा एडी पावन और पवित्र अयोध्या भूमि में राम मंदिर देखने को सौभाग्य मिल रहे। कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है? कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोली अयोध्या धाम की। देखिए महाराणा प्रताप की तपोभूमि पर बैठे हो आप लोग। उस समय औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर और अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का काल था, जब धर्म का नाम लेने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। उन समय रे मायने भी अपारा पूर्वज इन धर्म ने, इन ध्वजा ने, गौ और गौरव ने बचा रपा तक ले आया। वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनको ये लगता है कि मेरे पूर्वजों ने सदियों से धर्म को बचाया है। बोले सत्य सनातन धर्म की। आज के समय में देश में ऐसी अराजकता फैली हुई है, लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? चार पंक्ति आप लोगों के बीच में पेश करूंगा। अगर आपको लगे कि वास्तव में अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो फिर आगे राम के नाम लेते हुए सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। जम्बो द्वीपे भरत खंडे, जम्बो द्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। तो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाती राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण रामचंद्र भगवान की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ आत्मा, संतति है तू या
रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों भ्राता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर, गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल जाकर, अल्पकाल विद्या सब पाकर, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर गौरव गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम। दीवानी तेने क्या ठानी मन में, दीवानी तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दई रे मन में, राम सिया भेज दई रे मन में। एक जी तेने क्या ठानी मन में, एक जी तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दई रे मन में, राम सिया भेज दिए रे मन में, राम सिया भेज देखिए इंसान को महान कौन बनाता है? भोगे गए उसके जीवन के दुख ही उसको महान बनाता है। तपस्वियों की पूजा, उनके चरणों में हम लोग जाकर क्यों गिरते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर वो अपने सुखों को छोड़कर दुखों की ओर चलते हैं, संकटों की मुसीबतों की ओर चलते हैं। तब जाकर उनके चरणों में हमें विवश होकर, मजबूर होकर उनके चरणों में गिरना पड़ता है, अपने कल्याण के लिए भीख मांगनी पड़ती है। देखिए वीर बहुत धरती पर हुए, पर महाराणा प्रताप का नाम अमर क्यों है? क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में दुखों का भोग किया, और भगवान राम ने भी अपने जीवन में दुखों का भोग किया। क्योंकि राम राजा बने, किसको आनंद नहीं आया? क्योंकि अयोध्यापति दशरथ के पुत्र थे तो राजा तो बनना ही था, पर जब वही राम 14 वर्ष के लिए वनवास में दर दर भटकने के लिए गया, तब इस धरा को पता चला कि कोई शक्ति ऐसी धरा पर आई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक राजा के राज दुलारे, बन बन भटके मारे मारे, एक राजा के राज दुलारे, बन बन भटके मारे मारे, होनी होत कर्म गति देखो, तारी नहीं जाए काहू के तारे, सबके कष्ट मिटाने वाला, सबके कष्ट मिटाने वाला, कष्ट उठाता है, सबके कष्ट उठाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के राम लखन सीता वन को जाते हैं, विदना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हो। देखिए जब मैं यहाँ पर आया तो एक माता जी मेरे पास आई और मुझे कहा कि इस कुटिया में जो बैठा है वो कभी मेरा पुत्र हुआ करता था, पर आज वो मेरा नहीं रहा, आज वो सबका हो गया। इस कुटिया में, इस झरझर सी कुटिया में जो बैठा है वो कभी मेरा पुत्र हुआ करता था, पर वो आज मेरा नहीं है,
बल्कि सबका है, क्योंकि ये त्याग किस लिए? इस परमात्मा के मार्ग पे जाने का कारण स्वयं के कल्याण के साथ साथ हम सबका भवसागर से बेड़ा पार करे, सबका कल्याण करे। एक बार उठाए दोनों हाथ जो इस बात पे विश्वास रखता है। बोले भक्त वत्सल भगवान के फूलों से पैरों में काटे, इतना क्यों दुख दीने ऐसे। फूलों से पैरों में काटे, इतना क्यों दुख दीने से। पग से बहत लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सीता वन को जाते हैं। वेदना तेरा लेख किसी के समझ ना आते हैं। चंद्र भगवान के क्या बात है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिभुज दशरथ आज बिहारी, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। पता है हम लोग की कमजोरी क्या थी सदियों से? जो अखंड भारत का सपना लेके बैठे उनकी कमजोरी सदियों से क्या रही? हमारे सामने वेद पुराण पढ़े थे, हमने कभी पढ़े नहीं उनको। उनके बारे में जानते थे, फिर भी ना तो किसी को बताया, ना हमने समझा, ना किसी को समझने दिया। अब ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे ऊपर राज कर लिया। पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अपने बूढ़ियों से, अपने पूर्वजों से सीखो, जिन्होंने ये मंदिर, ये ध्वज, गौ और गौरव हम तक लाके छोड़े हैं। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी तक इस राम के नाम को छोड़ के जाएं। अगर उन्होंने उस समय में भी किसी और धर्म को कबूल कर लिया होता तो आज ये समय हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे देश पर ऐसा संकट आ चुका था। लोगों ने ऐसे ऐसे कर, जजिया कर लागू कर दिए गए थे कि या तो धर्म बदलो या फिर अपना सर कटाओ। ऐसे ऐसे इस धरा पर आज का समय बड़ा सुखद है हमारे लिए। अगर इस समय में उतर गए तो आनंद ही आनंद है और युगों तक, क्योंकि भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य आत्मानं सृजामि। यानी मैं धर्म को बचाने के लिए आऊंगा, तुम चिंता मत करो। पर गीता में लिखा हुआ है कि वो 4 लाख वर्ष यानी कलयुग के अंत में आएगा। क्या आज की स्थिति देखकर आपको लगता है कि कलयुग के अंत तक पहुंचेंगे? जो धर्म रक्षा करना चाहता है एक बार उठाए देखो हाथ, कौन कौन हाथ खड़ा करता है? अब सबको राम का नाम बोलना है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। राम सिया राम जय। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो रे भाई सब संतन की बोलो रे भाई सब भक्तन की बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।